हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम अपने कान्हा जी के लिए ये गर्मियों में पहनाने की पोशाक बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसमें ना तो अस्तर का यूज किया है और ना ही हमने इसमें लेस का यूज किया है। कैसे हमने इसको बनाया है तो फिर चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मेरी साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा है, तो इसी से हम अपने कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे। इसको हमने पहले ही कट करके रखा है। इसका माप मैं आपको अभी बता देती हूँ कितना हमने इसका माप लिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, इस कपड़े की चौड़ाई हमने 7 इंच ली हुई है। अब हम इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। यदि आप अपने कान्हा जी की पोशाक के घेर को बड़ा बनाना चाहते हैं तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, और यदि आप छोटा बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े को छोटा या बड़ा ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई हमने 48 इंच ली है। अब हम इसकी किनारी को फोल्ड करेंगे। ये जो किनारी है यहाँ से हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ों में किनारी होती है यहाँ से धागे नहीं निकलते हैं। और जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसको हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ताकि यहाँ से इसके धागे ना निकले। इसकी सिलाई करने के बाद फिर हम कपड़े को सीधा बिछाएंगे इस तरह से, और इसकी प्लेट बना लेंगे। 1-1 इंच का कपड़ा उठाना है और प्लेट बनाते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से हमने ऐसे ही दूसरी प्लेट भी 1 इंच का कपड़ा उठाना है और प्लेट को बनाना है। हमें हर प्लेट को बिल्कुल पास में रखना है। अगर प्लेट को दूर रखेंगे तो पोशाक का घेर अच्छा नहीं बनेगा। जितनी पास हम प्लेट को रखेंगे उतना ही घेर हमारा सुंदर बनके तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हम पूरे कपड़े की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, मैंने पूरे कपड़े की सिलाई लगा दी है। इस पर प्लेट हमने बना दी है। देखिए कुछ इस तरह से ये अब लग रहा है। मैं आपको इसको खोलकर भी दिखाती हूँ पूरा सर्कल ये कैसे लग रहा है। देखिए पूरा सर्कल इस तरह से आएगा। कितना सुंदर ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। फ्रेंड, ये पोशाक मैंने 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इसकी कमर की चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये नेफे वाली पट्टी को कट किया हुआ है। इससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इस पट्टी को कट किया हुआ है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड से हमें आधा इंच इसको बाहर निकाल लेंगे और उल्टी साइड से रखकर इस पर सिलाई कर देंगे। इसको सिलाई करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो हमने सामने की तरफ पट्टी को निकाला हुआ है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी फिर फोल्ड करके एक डोरी लगाकर इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचा के फिर इस पर सिलाई करनी है। तो इसकी सिलाई करने के बाद फिर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर नेफा अटैच कर दिया है। कितना सुंदर लुक आ रहा है। इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी डोरी बांध सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी चोली बना के दिखा देती हूँ, फिर बाद में इसकी डोरी बांध के देखेंगे। ये देखिए हमने ये पट्टी ली हुई है। इसको हमने 3.25 इंच चौड़ा लिया था। इसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर रखी है। इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से एक पट्टी हमने पहले ही तैयार की हुई है। इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे सीधा करके, और फिर दोनों पट्टियों को इस तरह से रख के अपने सर्कल के बीच में रख के इस पर सिलाई कर देंगे। हमें यहाँ पे भी डोरी पर सिलाई नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे डोरी पर सिलाई नहीं की है। दोनों पट्टियों को हमने सर्कल के ऊपर अटैच कर दिया है। अब अपने कान्हा जी को मैं पहना के दिखाऊंगी। पहले इसकी पगड़ी भी बना लेते हैं। कैसे हमने इसकी पगड़ी बनानी है, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से बनाएंगे। कोई बेस नहीं बनाएंगे, बिना बेस के ही हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये वाली पट्टियाँ कट की हुई हैं। इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देते हैं कितनी लंबाई चौड़ाई हमें लेनी है। देखिए इस पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है। और एक ये पट्टी ली हुई है, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई हमने 20 इंच के करीब ली है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से सीधे साइड से ही डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे इस तरह से। इस पर भी हम बिल्कुल पास में ही रखेंगे प्लेट, ज़्यादा दूर प्लेट नहीं रखेंगे। इस तरह से इसकी प्लेट बनाकर जो हमने दूसरी वाली पट्टी ली हुई है इसकी एक किनारी पर इसको रख के सील देंगे कुछ इस तरह से। देखिए
फ्रेंड मैंने इसको इसके ऊपर सील दिया है, पूरे कपड़े की हमने इस पर प्लेट बना दी है। अब इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे। आप चाहो तो हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, मैंने मशीन से ही इसकी सिलाई कर दी है। यहाँ से सिलाई करने के बाद फिर हम सुई में धागा पिरो लेंगे और एक नोट लगाकर सुई को हम एक साइड से इस तरह से डालेंगे और छोटी छोटी नोट लेंगे और दूसरी साइड तक सुई को पूरा घुमा के लेके आएंगे। फ्रेंड मैंने सुई को पूरा घुमाकर दूसरी साइड पर लेके आ गई हूँ। अब हम धागे को खींच लेंगे, हमें टाइट धागे को खींचना है और 2 से 3 बार इसके ऊपर लपेट देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से हम धागे को खींच के 2-3 बार इसको लपेट देंगे और फिर नोट लगाकर सुई को अलग कर देंगे। मैंने सुई को अलग कर दिया है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर ये कैप बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को ये पोशाक धारण करा के दिखाती हूँ कैसे लगते हैं कान्हा जी। आप भी बना सकते हो अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक, बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत कंफर्टेबल भी रहती हैं। इनमें कान्हा जी को गर्मी भी नहीं लगती है। तो चलिए कान्हा जी को पहनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने कान्हा जी को पोशाक धारण करा दी है, कितनी सुंदर ये पोशाक लग रही है, बिल्कुल फिट आई है। पीछे से भी देखो कितने अच्छे कान्हा जी लग रहे हैं। अब हम इसकी कैप भी आपको धारण करा के दिखाते हैं। कैप पहनाने से पहले हम इनको बाल पहनाएंगे ताकि कैप का मेजरमेंट अच्छे से पता चल सके। हमें थोड़ी लूज़ ही कैप बनानी चाहिए ताकि इसके जब हम बाल पहनाएं तो इनको अच्छे से वो फिट आ जाए। देखिए इस तरह से हमने बाल भी पहना के कान्हा जी को पगड़ी पहना दी है, कितनी सुंदर ये लग रही है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।